नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 10 के अंग्रेज़ी के प्रोज हिस्से के पहले चैप्टर द एन्चेंटेड पूल के हिंदी अनुवाद को। इस वीडियो में आप द एन्चेंटेड पूल जो सी राजागोपालाचारी द्वारा लिखित है, इसके हिंदी अनुवाद को सुनेंगे। सी राजागोपालाचारी द्वारा रचित द एन्चेंटेड पूल महाभारत का एक अंश है। जिस समय युधिष्ठिर एवं उनके भाई अज्ञातवास में थे, मृत्यु के देवता यम ने युधिष्ठिर के ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता को परखने के लिए यक्ष का रूप धारण किया। युधिष्ठिर यक्ष की परीक्षा में सफल हुए तथा उन्होंने स्वयं को बुद्धिमान और न्यायप्रिय सिद्ध किया। यह कहानी युधिष्ठिर के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालती है और उनके धैर्य, बुद्धिमत्ता तथा धर्मपरायणता का वर्णन करती है। आइए चलिए कहानी पर चलते हैं। प्यास से व्याकुल तथा चिंतित युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते हुए सोचने लगे, क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है या वे अभी तक जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं? क्या वे मूर्छित हो गए हैं या प्यास के कारण मर गए हैं? इन विचारों से परेशान होकर तथा असहनीय प्यास के कारण उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया तथा भाइयों एवं तालाब की तलाश में स्वयं ही निकल पड़े। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। जंगली भालुओं और चित्तेदार हिरणों तथा बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए रास्तों में से होकर वे चलते चलते एक सुंदर हरे घास के मैदान से घिरे हुए तालाब के पास पहुंच गए। किंतु जब वहां उन्होंने अपने भाइयों को निढाल पड़े हुए देखा तो वह अपना दुख सहन नहीं कर सके एवं जोर से चिल्लाकर रोने लगे। युधिष्ठिर शांत और बेजान पड़े हुए अर्जुन और भीम के चेहरों को छूकर विलाप करते हुए कहने लगे, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? अब जबकि हमारा अज्ञातवास समाप्त होने वाला है, तुमको मुझसे छीन लिया गया। यहाँ तक कि देवताओं ने भी विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने जब उनके शक्तिशाली अंगों को देखा जो कि अब निढाल पड़े हुए थे, वह दुखी होकर सोचने लगे कि इतना शक्तिशाली कौन होगा जिसने इन्हें मार दिया। इसके बाद युधिष्ठिर भी अपनी तीव्र प्यास को बुझाने के लिए तालाब में उतरे। तभी एक अदृश्य आवाज ने उन्हें चेतावनी दी, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। तुम भी उन्हीं का अनुसरण मत करो। मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। युधिष्ठिर को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि यह शब्द एक यक्ष के अतिरिक्त किसी और के नहीं हो सकते। वह तुरंत ही समझ गए कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। एक क्षण में ही उन्होंने यह सोच लिया कि किस तरह से वह अपने भाइयों को पुनः जीवित करवा सकते हैं। उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। उसके बाद उस अदृश्य आवाज ने एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार कर दी। संकट में मनुष्य को कौन बचाता है? साहस। किस विज्ञान को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी बन सकता है? किसी भी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता। महान विद्वानों का साथ ही उसे ज्ञान प्रदान करता है। यक्ष ने पूछा, हवा से भी चंचल गतिमान क्या है? मन। सूखे घास के तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? दुख से भरा हुआ हृदय। यात्री का साथी कौन होता है? ज्ञान। घर पर रहने वाले का साथी कौन होता है?
पत्नी, दुख के समय कौन साथ होता है? धर्म, मृत्यु के पश्चात मात्र धर्म ही आत्मा की एकांत यात्रा में उसके साथ होता है। सबसे विशाल बर्तन कौन सा है? पृथ्वी, जो अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है, सबसे विशाल बर्तन है। प्रसन्नता क्या है? अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। वह क्या है जिसे त्यागने से मनुष्य को हर किसी का स्नेह मिलता है? अभिमान, यदि मनुष्य अभिमान त्याग दे तो उसे हर किसी का स्नेह मिलेगा। किसका नाश होने पर दुख के बजाय सुख प्राप्त होता है? क्रोध, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। वह क्या है जिसे त्यागने पर मनुष्य धनवान बन जाता है? इच्छा, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे तो वह धनवान बन जाएगा। कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है? जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से? स्पष्ट रूप से उत्तर दो। जन्म एवं ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते, बल्कि केवल अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, वह तब तक ब्राह्मण नहीं बनेगा जब तक वह बुरी आदतों का परित्याग न कर दे। यहाँ तक कि यदि वह चारों वेदों का ज्ञाता है किंतु बुरे आचरण वाला है तो भी वह निम्न जात में ही गिना जाएगा। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? प्रतिदिन हम अनेक जीवों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, लेकिन जो जीवित बचते हैं वे फिर भी अनंत काल तक जीवित रहने की इच्छा करते हैं। यह वास्तव में संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजन, तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है, तुम किसे जीवन दान देना चाहते हो? युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और तब उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि श्याम वर्ण, कमल नयन, चौड़े सीने, लंबी भुजाओं वाले नकुल को जीवित कर दिया जाए, जो गिरे हुए तेंदु के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। यह सुनकर यक्ष प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा, तुमने 16,000 हाथियों के समान बल वाले भीम के स्थान पर नकुल को क्यों चुना? मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसकी शक्तिशाली भुजाएं तुम्हारे रक्षा कवच हैं? मुझे बताओ कि तुम इन दोनों के स्थान पर नकुल को क्यों जीवित चाहते हो? युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, हे यक्ष, धर्म ही व्यक्ति का एकमात्र रक्षा कवच है, भीम या अर्जुन नहीं। यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो मनुष्य का पतन हो जाएगा। कुंती एवं माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। मैं कुंती का एक जीवित पुत्र हूँ और इस प्रकार वह पूर्ण रूप से असहाय नहीं है। न्याय का तराजू संतुलित रहे, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने उन सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। वास्तव में वह यक्ष मृत्यु के देवता यमराज थे। उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, जिससे वह युधिष्ठिर से मिलकर उनकी परीक्षा ले सकें। यमराज ने युधिष्ठिर को गले लगाया और उनको आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।